परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ जुड़े हुए हमारे युवा साथी, दिया दिल्ली से, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हुए, विभिन्न विदेश से भी जुड़े हुए सभी भाइयों का, बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके इस वेब टॉक से जुड़े हैं। और मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, ये जो उथल पुथल का समय है, अभी दिख रहा है कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यही कुछ साल भर पहले जब हम लोग मिलते थे तो किसी और अंदाज में मिलते थे, और जब अभी मिल रहे हैं तो किसी और अंदाज में मिल रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हमेशा से कहते थे, बेटा युग बदलने वाला है, समय बदलने वाला है, युग की पुकार को पहचानो, युग की पुकार को समझो, भविष्य को देखो। जिसने भी विजन देखा है, जिसने भी फ्यूचर को समझने का प्रयास किया है और उसके अनुकूल अपना जीवन बनाया है, वो उनका जीवन धन्य होता हुआ चला गया। और वो हमेशा से कहते रहे हैं कि महाकाल का चक्र चल रहा, सब बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप को चल जाएंगे। तो वो कहते उनका कहना था कि समय बहुत तेज गति से बदल रहा है, बदलाव की ओर जा रहा है। अगर हम अपने आप को बदल लेते हैं, अगर हम बदलाव के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, तो वाकई जो है हमारा हम अपना जीवन भी धन्य बना सकते हैं और साथ साथ औरों का भी जीवन धन्य बना सकते हैं। तो अगर अभी भी वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल पाया, हम लोग वाकई बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उस युग निर्माण के नौका में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला, हम सभी टीम को बैठने का सौभाग्य मिला। और हम सभी का, जो गुरुदेव कहते थे, बेटा हम आप सभी का संरक्षण करते हैं, आप सभी का इंश्योरेंस मैंने किया है, आप सभी का सुरक्षा हम करेंगे। अभी भी वो सौभाग्य है। गुरुदेव कहते हैं इसके लिए कोई दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई हम मेरी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हम व्यक्ति नहीं है, हम विचार है। अगर आप हमारे विचार को अपने जीवन में उतारने में कामयाब हो गए, तो आप विश्वास मानिए कि हम आपके गुरु के रूप में, हम आपके मार्गदर्शक सत्ता के रूप में आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन का ख्याल रखेंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम लोग किसी समस्या में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो भगवान को याद करते हैं, और खास करके आजकल ज्यादा याद कर रहे हैं। पहले आप देखते होंगे कि नास्तिक व्यक्ति भी जो है, नास्तिक व्यक्ति कहते थे कि हम नहीं मानते, लेकिन मैंने देखा है, मैंने बहुतों नास्तिक को देखा है कि अभी फिर से वो याद कर रहे हैं, नहीं कोई शक्ति तो है, कोई सत्ता तो है जो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। तो हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव का विचार हम सभी के बीच में किसी न किसी माध्यम से पहुंचता रहा है। और आप सभी को अभी जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए हैं, डॉक्टर सुनील सैनन जी, हम सभी का वाकई सौभाग्य है। हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे बीच में वो आए हैं। और इनका परिचय बहुत डिटेल में दिया गया, लेकिन हम एक लाइन में इनका परिचय हम देना चाहेंगे कि ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के शिष्य हैं, और उनके विचारों को किस तरह से अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, और उतार ही नहीं सकते हैं, उनको विचारों से कैसे आप तक पहुंच सकता है वो विचार आपके ही भाव में, आप जिस भाव में उसको लेना चाहते हैं, जैसे समझना चाहते हैं। वाकई हम सभी का बहुत सौभाग्य है। अगर मैं ऐसा कहूं कि जो दिया दिल्ली आज आप देख रहे हैं कि हजारों और लाखों की संख्या हो चुकी है, लोग जुड़ चुके हैं, अपना जीवन धन्य बना चुके हैं, अगर उसकी प्रेरणा कहीं से मिली है तो वो डॉक्टर सुनील सैनन जी से मिली। बहुत हम लोगों का सौभाग्य है। जब हम लोग 4 या 5 लोग होते थे दिया दिल्ली में, और हम लोग स्टॉल्स लगाया करते थे, उसी समय ये घूमते हुए आए थे, और उस समय हम लोगों को इन्होंने बहुत कुछ दिया, और उस समय से निरंतर जो है हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। और बहुत कुछ अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, समय की कमी है। और हम समझते हैं कि अब हम आपके बीच में हम और समय आपका नहीं लेना चाहते हैं। और इसी के साथ हम डॉक्टर सुनील सैनन जी को आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे बीच में आए, और हम सभी को अपना मार्गदर्शन करें कि कैसे हम अपने जीवन में वाकई सफल हो सकते हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील सैनन जी। दोस्तों, 70 साल का आदमी निधि, सचिन और सौरभ का दोस्त,
दोस्त नहीं तो क्या दुश्मन हूं? दोस्त ही हूं। अब समय ऐसा आ गया कि एक और सांस ले सकने के लिए, एक सेकंड और प्रकृति का नजारा देख सकने के लिए, एक सेकंड और अपनों को देख सकने के लिए, एक सेकंड और अपनों को सहलाने, उनका हाथ पकड़ने, बच्चों को सिर में, मेरे तो बच्चे नहीं, बालों को अपने हाथ और उंगलियों से सहलाने के लिए हमें मुंह छुपाना पड़ता है। एक टाइम था कहते थे कैसा काम कर मुंह छुपा के जा रहा है। अब ऐसा समय आ गया है कि हम चाहते हैं और वक्त का दबाव है इस वक्त। ये जरूरी, मास्क पहनना जरूरी नहीं है, मास्क पहनना मजबूरी है कि एक सेकंड के और उसके बाद एक और सेकंड और पल पल जीते रहने के लिए अब हमें मास्क पहनना है। अब मैं मास्क पहन के आपके सामने आया हूं। कुछ ही लोगों ने मुझे पहले कहीं सुना होगा और उस सुनते समय शायद मुझे देखा होगा। अब सवाल यह है कि मैं मास्क कब तक पहनकर आपसे बात करूं। मैं अपने घर के बाहर मसूरी में प्रांगण में बैठा हुआ हूं क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी सुनते हैं बेहतर है और बाहर से लोग आ जा रहे हैं। और आजकल कहा जा रहा है कि इसका कोविड का संक्रमण आजकल हवा से हो रहा है, जरूरी नहीं कि 6 फुट दूरी कोई व्यक्ति हो। तो ये समझा और सोचा गया कि बेहतर है कि मैं मास्क पहन लूं और आपसे बात करूं। पर फिर सवाल ये होता है कि मुखौटा तो दिखाना बहुत जरूरी। लीजिए, कैसा लग रहा हूं? दोस्तों, कैसा लग रहा हूं तो देख दिखा लिया। सवाल यह है कैसा हूं। सवाल यह है कि कैसा हूं, लग कैसे रहे हैं हम, और लगे रहो मुन्ना भाई, इसमें कोई दम नहीं। हम कैसे हैं पहले तो हम जान लें, और कैसे हैं और जो हमारी रियलिटी है उस पर हम पग पग छोटे बच्चों की तरह से चलना शुरू करें, जीते रहें वक्त के साथ। और शायद उस वक्त पे जबकि हम दिखेंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, पहचान बनेगी कि कौन व्यक्ति किस तरह से जिया था, किस चीज के लिए जी रहा था। What did you live for? What do you aspire? What do you perspire for? And doing what do you aspire? पग पग जीना है और इस यात्रा को संपन्न करना है। मृत्यु किसका नाम है? यात्रा को संपन्न करना है। आज के माहौल में मृत्यु से डरना, और उससे पहले भी और आने वाली सदियों और शताब्दियों और सहस्त्र शताब्दियों तक भी मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि निश्चित है। सवाल इस बात का है, क्वेश्चन मार्क ये है कि कैसे कैसे जीना है। हम अपने बदन को, शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शारीरिक क्षमताओं को और कैपेबिलिटीज को, अपनी मानसिक कैपेबिलिटीज को, अपनी सोशल एबिलिटीज को, अपनी इंटरैक्टिव कॉम्पिटेंस को, अपने फिलोसफिक विजन को और स्पिरिचुअल पाथ को कैसे इस पिंजड़े में, ये सुनील सेनन का 70 साल पुराना पिंजड़ा, कैसे इस पिंजरे में हम अपने को पकड़ के रखें और तोता ठीक फिर भी नाचता रहे, बोलता रहे, मिट्ठू तोता। पर हम वो तोते नहीं हैं जो किसी ने कुछ भी कहा और हमने बोल दिया। हम वो तोते हैं
जो आपने आज का जब प्रोग्राम शुरू किया तो विवेकानंद जी के कुछ एक चित्र सामने आए, तो हम गुरुदेव के तोते हैं, विवेकानंद के तोते हैं, और जो अग्रणी सोच रही है दुनिया की उनके तोते हैं। विवेकानंद जी का नाम क्या है? विवेक आनंद। बहुत कुछ बोल जाता है। जीवन में तभी आनंद है जब जीवन विवेक के साथ जिया जाए, और यदि अविवेकी जीवन है नहीं मिलेगा आनंद। खरीदते रहिए, जमा करते रहिए मौतों के बिजनेस के ऊपर रुपयों की गड्डी, बेचिए 300 रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 लाख रुपए में। ना विवेक है ना आनंद है, श्राप। मनीष भाई, क्या यह जरूरी है कि हिमालय की कंदराओं से इतनी लंबी दाढ़ी और 300 साल के जीवन के बाद कोई व्यक्ति आए, एक संत ऋषि आए और किसी घोर अनुचित चीज को होते हुए देखकर कहे श्राप? नहीं, इनका अपना स्थान है। पर ये चींटी भी कहीं चल रही है, रेंग रही है, सुनील सेनाम की चींटी। मुझ में भी एक आत्मा है, और जो वो कितनी पुरानी है, जिसका ना कभी आदि था ना कभी अंत, उतनी पुरानी। तो घोर अनुचित होते हुए उस बात का टू डिनाउंस दैट दे आर मर्चेंट्स ऑफ कॉर्प्सेस, जो लाशों का व्यापार कर रहे हैं, उनको श्राप देने का आप सबको अधिकार है। पर श्राप इसलिए नहीं देना कि उनका बुरा हो, उनके उस कर्म को श्राप देना है कि ऐसा अब और न हो। डाकू रामायण लिख गया, ऑक्सीजन का ब्लैक करने वाला, रेमडेसिविर को 40,000 में बेचने वाला भी डाकू ही तो है। सिर्फ 1 सेकंड में वो मरों की जगह राम का नाम ले सकता है, 1 सेकंड में, और अपने जीवन के साथ एक रामायण लिख सकता है। ये हमारे मन पटल, दृष्टि पटल, सोच, इस समय की प्रेरणा पे डिपेंड करता है। अभी मेरी प्रेरणा है लूट खसोट की, और अभी मेरी प्रेरणा है कि सब कुछ बांट दो। मेरा है ही क्या? मैं ले जा नहीं सकूंगा, मैं खा नहीं सकूंगा। क्यों मैं इस तरह से पागलपन में पिछले 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना या जीवन भर लगा रहा? अच्छा खाइए, रहिए, पहनिए, सामाजिक जीवन जिए, अपना एक स्टेटस क्रिएट करिए। पर अपना जो स्टेटस आप क्रिएट कर रहे हैं वह आपका जीवन नहीं है। These are the means, not the ends to life. These are certain crossroads in life which you try to achieve and pass and surpass. But if you have to pass the exam of life, you cannot stick on to these crossroads. All through the crossroads, you make your right choices. विवेकी निर्णय लेते हैं आप, अपने विवेकपूर्ण पथ जीवन के आप चुनते हैं, और उसको चलते 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 एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। फुल स्टॉप। आज मृत्यु के भय से हम सब ग्रसित हैं, जो होना ही है उससे ग्रसित हैं, और जीना चाहते हैं। जरूर जिएंगे, हम सब जरूर जिएंगे। एक शर्त है, हम पे कारण होना चाहिए जीवन का। हमें कुछ मुसीबतों का निवारण करने का कारण होना चाहिए। कैसे नहीं जिएंगे? आपको ये सिर्फ एक आध्यात्मिक या किसी बाबा का भाषण लगता है। अब मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताता हूं। जब हम लोग किसी चैलेंज को, मुसीबत नहीं, डिफिकल्टी नहीं, चैलेंज को मीट करने की कोशिश का निर्णय ले लेते हैं,
तो निर्णय कहाँ लेते हैं? कान में, नाक में, दिमाग में। मस्तिष्क उस वक्त एक नहीं अनेकों ऐसे रसायन बनाता है जो कि क्रियात्मक और चैलेंजिंग सिचुएशंस को मीट करने के लिए उपयुक्त होते हैं, जरूरी होते हैं। उसके बिना वो थॉट प्रोसेस नहीं बन पाता। माइंड इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन which also has a lot of chemistry happening. और केमिस्ट्री में कितने ही तरीके के हार्मोन्स, कितने ही तरीके के लाइपोप्रोटीन्स, कई तरीके के लिगैंड्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अजीब अजीब नाम है जो कि आप सब आजकल के तो सब बच्चे पढ़े हुए जानते हैं। सैकड़ों ज्ञात और हजारों और लाखों अज्ञात केमिकल्स ब्रेन में रिलीज होते हैं इस बात पे कि हम कैसा सोच रहे हैं। यदि हम ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे कि एक कली फूल में बदल जाएगी, और हम वैसा सोच रहे हैं तो एक फूल मुरझा जाएगा। अब ऐसा या ऐसा जीवन हो कैसा, आज हम उसको अभी बदल सकते हैं। तो जब ये केमिकल्स दिमाग में, अच्छे केमिकल्स, पौष्टिक केमिकल्स, साहसिक केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स, हेल्दी केमिकल्स ब्रेन में ज्यादा रिलीज होने लगते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। मात्र जिंक खाने से नहीं, हम जस्ते की फैक्ट्री नहीं है। डॉक्टर की हैसियत से जिंक सप्लीमेंटेशन से फायदा है, विटामिन सी से फायदा है, मगर जैसे ही हम लोग पॉजिटिवली सोचने लगते हैं और आज के इस भय के सीन को बदलकर भय से बदलते हैं, हम हैं, देयर इज नॉट, नहीं, देयर इज, भय की जगह है। तो जब क्या क्या है हमारे पास करने के लिए सोचने लगते हैं तो जिंक के परदादा दिमाग में निकलते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है। आप में से बहुत सारे लोग सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य रूप से मैं आप सब लोगों को ही आज मिलने आया हूं। कुछ मेरे मित्र हरीश भाई जैसे भी बैठे हैं जो जीवन की सर्विसेज को आगे बढ़ा रहे हैं देहरादून में, कुछ और भी हैं। मगर जब हम अपने आप को पॉजिटिविटी के स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं तो क्या होता है, इसको आप पढ़िए, कभी गूगल कीजिए, काफी टाइम आजकल, PNI, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, मेडिकल वर्ल्ड के विज्ञान का ये शीर्षतम विभाग है जिसके बारे में लोग बात अभी नहीं करते। और यदि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर मेरे जैसे कभी इसकी बात करते हैं तो कुछ लोगों को कहने और हंसने का जरूर मौका मिल जाता है कि अब 70 साल पे पेच ढीला हो गया। हाँ, हो गया। यहां पर एक खिड़की बंद थी, पेचों से कसी हुई थी, पेच ढीला हुआ, खिड़की खुल गई और दिखने लगा। जरूर हुआ ढीला डॉक्टर सुनील सेन का पेच की ढीला, पर खिड़की खुल गई। PNI को रेफर कीजिए और देखिए स्ट्रेस में क्या होता है। आज आप लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर खून में एक व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसको कि हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसकी एक खास बिरादरी होती है, उसको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, चाय वाली टी, टाटा वाली टी, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो ऐसे विषाक्त जीवाणुओं को, जैसे कि आपका कोरोना वायरस है, उसको खा जाते हैं, फैगोसाइटोस कर देते हैं। मुंह खोलते हैं, वायरस को अंदर डाल के कड़प खा जाते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं टी लिम्फोसाइट्स की गिनती कम हो जाती है, उनकी सफुर्ती ढीली हो जाती है। और जब हम एक्टिव होते हैं, जोश में होते हैं, होश में होते हैं, एक साथ होते हैं। भजन का क्या रोल है? जब एक साथ भजन सुन कर रहे हैं, उसको दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा। यदि कुछ नहीं आ रहा तो भजन सफल है। कुछ और सोच रहे हैं तो बेचारा भजन गा रहा है कलकत्ते में। PNI रेफर करके देखें। और जब हम लोग किसी अच्छी चीज में, क्रियात्मक चीज में बिजी होते हैं, सोच हमारी अच्छी, तो केवल सोच जब हमारी पॉजिटिव होती है
तो बॉडी के इम्यून लेवल बढ़ जाते। वह कैंसर के पेशेंट जो कहते हैं कि हम कैंसर को लड़ेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, और डॉक्टर कहते हैं कि 6 महीने से ज्यादा का जीवन नहीं लगता है, वह 5 और 50 साल जिए हैं। और जो बेचारे डर जाते हैं उनका कैंसर अगर एडवांस ना हो, डॉक्टर कहते हैं कि इनका तो कैंसर ज्यादा फैला हुआ नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी मॉडर्न दवाई हैं, लाना फलाना है। फिर यदि वो इनका मन मर जाता है तो उनमें रिकवरी रेट बहुत कम होता है, सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। कैंसर के सेल भी शरीर के दुश्मन हैं, उनको कौन मारेगा? बॉडी की इम्यूनिटी। वो कब किन लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी किनकी कम होती है? जो स्ट्रेसफुल लाइफ लिव करते हैं। तो हम खुश कैसे रहें? मुफ्त में खुशी मिलती है, सस्ते में। रोल्स रॉयस कार खरीदकर खुशी नहीं मिलती, खुशी सिर्फ आंख बंद करके सोचने में मिल जाती। और रोते रहना भी अपनी मना प्रवृत्ति है, रोते रहना मना प्रवृत्ति है, इट इज योर टेंडेंसी। और खुश रहना भी आपकी प्रवृत्ति है। एक बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है दुनिया की मानव के शरीर में जिसका संबंध स्ट्रेस के साथ नहीं होता, और जिसमें रिकवरी स्ट्रेस न होने से होती है। क्योंकि शरीर के अंदर प्रावधान है, जैसे प्रोविजन टू गेट वेल थ्रू नेचर, थ्रू एवोल्यूशन, टू गॉड क्रिएशन, वी आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ गॉड। मगर एपिडेमिक्स में क्या होता है? एपिडेमिक्स की सबसे बड़ी पहचान होती है महामारी में, उसका नाम महामारी, मारम-मारी। तो महामारी का सबसे बड़ा नुकसान होता है महामारी शब्द के भय से। The fear of epidemics and pandemics is the biggest challenge which we have to overcome. अब जहां तक रहा सवाल वायरस को जीतने का, वायरस भी जब शरीर में चला जाता तो जीवित होता है, ये हम जानते हैं, और शरीर के बाहर जीवित नहीं होता। कोरोना वायरस वो नए नए तरीके निकाल रहा है कि कैसे मैं जिंदा रहूं और कैसे मेरी औलादें आगे चलती रहे, हम खत्म ना हो। वो नए नए अपने में रक्षा प्रणाली बनाता है, जिसको बोलते हैं म्यूटेंट्स, कि पहले वाले को तो उन्होंने बहुत मारा, तो हम ऐसा बनते हैं कि हम ना मरे। वह तो 1 साल में अपने नेचर को, अपनी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर लेता है, जिंदा रहने की कोशिश के नए तरीके निकालता है। वायरस, गौर कीजिए मेरी बात का, वायरस महीनों में, दिनों में अपने स्वरूप को बदलकर जिंदा रहने के नए तरीके निकाल लेता है, अपने जीवन को बदल लेता है। और हम पुराने जीवन के तरीकों को बदल ही नहीं पाते। तो जीत किसकी होगी? जो विषमताओं में अपने जीते रहने के तरीकों को बदलेगा। हार किसकी होगी? जो नहीं बदल पाएगा। हमें भी अपने में म्यूटेशन लाना है, म्यूटेशन इन आवर वे ऑफ लाइफ, आवर लाइफस्टाइल। एक मास्क पहनने भर की बात, एक अच्छी तरह से घर का सिला हुआ कपड़े का मास्क पहनने की बात, एक म्यूटेशन है, ये मजाक नहीं है। मगर नहीं साहब, हमको तो चांद से आने वाली वैक्सीन चाहिए, जो कि लग जाए घर में बैठे बैठे, दर्द भी ना हो, बुखार भी ना हो, और हमें ये मास्क पहनने का झंझट न करना, सब कुछ आराम से हो जाना चाहिए। अब मेरे घर बैठे होना चाहिए भाई, होम डिलीवरी, जोमैटो। कैसे हैं हम? परिस्थिति को देखकर अपने को नहीं बदलेंगे, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो जाएगी। और अगर हम अपने लाइफ मेथड में, लाइफ स्टाइल में जीने के तरीके को कोविड की खिलाफत पे खड़ा करते हैं,
और आसानी से हमें पता है, फर्स्ट थिंग इज टू वेयर मास्क एंड टू ऑलवेज कीप वेयरिंग अ मास्क। क्यों भाई, क्यों नहीं पहनेंगे? नहीं साहब हम तो नहीं पहनेंगे। नहीं पहनिए फिर। जब किसी को सामने से कोई तलवार लेके आ रहा हो, आपने हम तो ढाल नहीं हाथ में रखेंगे, घोंप दे, हमने घोंपता है तो घोंपेगा। और ढाल को आप कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने कभी पीछे सब तरीके से चलाएंगे तो तलवार वाला भी ढाल हो जाएगा। अब या तो आप निढाल हो जाइए बिना ढाल के, या तलवार वाले वायरस को निढाल करिए मास्क पहनकर। मास्क पहना नहीं, सुरक्षा शुरू हुई नहीं। सुरक्षा शुरू हुई नहीं, भय खत्म हुआ नहीं। भय खत्म हुआ नहीं तो हमने क्या है, ये शुरू हुआ। ये शुरू हुआ तो हमें भैया जिंदा बैठे हैं, पढ़ना है, लिखना है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, राशन की दुकान खोलनी है, बिजनेस करना है, ईमानदारी से। अच्छा सब कुछ करिए क्योंकि भय खत्म हो गया। पर भय तभी खत्म होगा जब हम मास्क पहने रहेंगे, बदलते रहेंगे, उन्हें साफ रखेंगे। उससे कम में काम चलने वाला नहीं है। ये मानव जाति के सामाजिक जीवन का एक म्यूटेशन जरूरी है। टिक फॉर टैट, डेस्कोटस, वो म्यूटेट कर रहा है, हमें भी म्यूटेट करना पड़ेगा। वह एक सेल है, एक वायरस का कण है, सेल भी नहीं एक्चुअली, एक वायरस का कण है। और ह्यूमन बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं? 13 ट्रिलियन सेल्स ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। और केवल हमारी जिद, या हमारी मूर्खता, या हमारा ज्ञान, या हमारा अविवेक, अविवेक अविवेक दुखा एक तरफ, विवेकानंदा दूसरी तरफ। चॉइस, विवेकानंदा या अविवेक दुख। पिक इट अप, मेक अ चॉइस। MCQ, किसको टिक करेंगे? बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। बाकी बातें सरकार, डॉक्टरी जगत कर रहा है। इस समय मैं मोटे तौर पर डॉक्टरी हैसियत से कम बोल रहा। एक बात मैं और कहना चाहता था कि हम अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को कैसे होलिस्टिक बनाएं। बहुमुखी व्यक्तित्व कैसे बने, विशेष रूप से जो नवयुग पीढ़ी है, नव युवक और नव युवतियां, उनकी जो पीढ़ी है उससे बात कर रहा हूं कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाए। आसान है, जो कुछ करना ठीक सा लगता है, जो कुछ करने में मन में व्यवधान नहीं आता है, जो कुछ करने में मन में ग्लानि नहीं होती है, जो कुछ करने में मजा, अलग तरीके के घटक हमारे व्यक्तित्व में पैदा हो जाते हैं। मैं आपको एक IAS ऑफिसर्स का एग्जांपल देता हूं। उनसे क्योंकि अनुमति नहीं ली हुई इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए आजकल के जो नवयुवक हैं और नवयुवतियां जो कि IAS और PCS और इंडियन फॉरेन सर्विसेज और वगैरह वगैरह सेंट्रल सर्विसेज के लिए compete कर रही हैं, आजकल की ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो तैयारियां कर रही है, उनसे क्या अपेक्षा है? आपको अपने से क्या अपेक्षा है? सबसे पहला सवाल। इंटरव्यू के टाइम में जो आपके सामने बैठे हैं, वो आपको देखते हुए आपसे चुपचाप अपनी पैनी नजर से क्या अपेक्षा रख रहे हैं और देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और सिलेक्ट हो जाने के बाद सेंट्रल ऑफिसर बनके, सेंट्रल सर्विसेज के अजर अमर ऑफिसर बनके, क्योंकि आप लोगों को नौकरी से निकालना बड़ा कठिन होता है, आप क्या करेंगे? आपसे क्या अपेक्षित है? इन आशाओं, इन उम्मीदों, इन उन्मादों, इन लक्ष्यों को जब आप अपने मन में धारण कर लेंगे तो इस तरीके के भाव आप में आ जाएंगे, इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इस तरीके की आवाज आ जाएगी
इस तरीके की स्ट्रेंथ आ जाएगी, इस तरीके की डेप्थ आ जाएगी कि इंटरव्यू सुनने वाला कहेगा अगर कोई बंदा है तो ये लड़का, कोई बंदा है तो ये लड़की। आप में से फूट कर बाहर आना चाहिए कि मैं अपॉर्चुनिटी चाहता हूं कुछ करने की, सरफरोशी की, मक्खनबाजी की नहीं, सरफरोशी की तमन्ना। I want to do this, that. I'm full of energy and ideas. जब यह दिखता है तो बंदा कहता है कि इसकी थ्योरी, हिस्ट्री, ये सब तो छोड़ो, बंदा यही है, इज द राइट चॉइस बेबी। एक IAS ऑफिसर गढ़वाल में रहे हैं कुछ एक साल पहले। हमारी जो छोटी सी संस्था है डिवाइन लाइट ट्रस्ट, उसने 1917 में, तो हम लोगों ने 43 सरकारी स्कूलों में, अलग अलग जिलों में एक ऑडियो विजुअल सेट दिया, साथ में उसके एक टीचिंग प्रोग्राम था NCERT का, क्लास 5 से क्लास 10 तक का, ताकि बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, अच्छा पढ़ाया लिखाया जा सकता है। टीचर्स कई सब्जेक्ट्स का नहीं होते हैं तो उन सब्जेक्ट्स को दिखाया जा सकता है, आदि इत्यादि। तो उन साहब से भी मेरी बात हुई फोन पे कि आपके जिले में हम लोग कुछ स्कूल आप चयनित कीजिए, हमें दीजिए, ताकि हम वहां तक इक्विपमेंट्स को पहुंचाएं, और उससे पहले आपके टीचर आए मसूरी, हम उनको ट्रेन करेंगे हाउ टू यूज इट। इतना कहना भर था। हम तो अपने इक्विपमेंट्स स्कूलों में भेजकर खुश हो गए, जो हमने करना था कर लिया और उसका बाद कुछ हो रहा होगा। पर इस पर्टिकुलर IAS ऑफिसर साहब के दिमाग में एक बात आ गई, आप लोग बहुत एम्पावर्ड होते हैं जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो, और इंटरव्यू में भी ऐसे बोलिए जैसे आप एम्पावर्ड हैं और मैं अपनी नई सोच को ला सकता हूँ, मेरे पास इतने सामर्थ्य होंगे, इतने साधन होंगे, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ होगी, इतने लोग मेरे अंडर काम कर रहे होंगे। कितने डिपार्टमेंट्स के आप हेड होते हैं? एक हेड, वन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज हेड ऑफ सो मेनी डिपार्टमेंट्स, एक्चुअली स्पीकिंग वो सभी चीज का हेड होता है, हेडेक हो जाता है। पर हेडेक की जगह खुशी करिए, जो जो कुछ सरकार करने को कह रही है तो करेंगे ही, इस काम पे जोर क्यों लगा रहे हैं? तो इन महाशय ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया पढ़ाई का, और ये तय कर लिया कि अपने जिले में सारे स्कूल्स की परफॉर्मेंस, एक्शन टेकन रिपोर्ट, फॉलो अप, कितनी टीचर्स की अटेंडेंस है, कितनी बच्चों की है, रिजल्ट्स कैसे हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं है तो टीचर्स की गलती है, क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, आदि इत्यादि इत्यादि करना शुरू कर दिया। वो होता चला गया, और उस प्रोग्राम का मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे उस प्रोग्राम का नाम बताऊंगा आप गूगल करके देखेंगे वो कौन है, और वो साहब मुझसे पूछेंगे कि तुमने मुझसे पूछे बिना क्यों बताया। परंतु उस बात की ख्याति बहुत दूर तक गई। आज वह ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हैं, और अभी यंग मैन है, और कई बड़े और बूढ़े भी सोचते रहते कि हम IAS तो हैं, किसी तरह से हम PMO में अगर अपॉइंट हो जाए तो क्या बड़ा मजा आएगा यार। उन्होंने सिर्फ अपना काम किया, एक सोच को प्रबल किया, शिक्षा को प्रोत्साहित किया, दिल और जान से किया, और दिल जान उनकी और पैसा सामान सरकार का। यू आर द एजेंट्स ऑफ वेलफेयर। कोई NGO इतना काम नहीं कर सकता जितना कि हिंदुस्तान के SDMs और DMs कर सकते हैं, कोई, क्योंकि किसी NGO के पास इतने फंड्स नहीं है जितनी इंडियन गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शनरीज के पास बजट होते हैं। बन जाइए ना आप मिशनरीज, और जो जो आपको पसंद है उसको करिए, खेलिए अपने जीवन के साथ, स्वप्नों को साकार कीजिए, अपने स्वप्नों को साकार कीजिए। यदि ये सोच आप अपने आप में, कुछ लोगों को दुख है साहब एग्जाम्स जो हैं पोस्टपोन हो गए, अब तो अक्टूबर में होंगे, अब या इतनी तैयारी की थी, इन 5 महीनों में अपने अंदर एक भावना प्रतिभूत कर लीजिए, भूत नहीं प्रतिभूत कर लीजिए।
नए प्राण अपने में संचित कर लीजिए, नई बातें सोचिए कि क्या क्या गवर्नमेंट के इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इस वक्त चैलेंजेस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के मिशंस हैं, उनमें से कौन सा वाला कैसा वाला मैं कैसे करूंगा अगर मैं बन गया तो। अगर हम छोटे छोटे बच्चे थे तो होता था कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते आप क्या कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टर बन जाते आप क्या, ऐसे निबंध लिखते थे ना। अब आप अपने बंधन में अपने आप को बांधिए, निबंध तो छोड़िए, और एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज को सोच के रखिए। इंटरव्यू में जब पूछा जाएगा तो उसको लगेगा इंटरव्यू पैनल को कि ये बंदा तो ऑलरेडी इस वक्त प्रशस्त आईएएस ऑफिसर बन के बैठा हुआ है सामने, घोड़ा आने से पहले दौड़ रहा है, कैसे नहीं सिलेक्ट होंगे आप। एक और आईएएस ऑफिसर थे, बंदा आज भी जिंदा है। सन 85 में वो देहरादून में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, यंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, पहली पोस्टिंग। कुछ मेरे को उनके साथ जगह जगह जाने का, काम करने का मौका मिला, क्योंकि मसूरी के चारों तरफ लाइमस्टोन की क्वेरिंग हो रही थी, खनन हो रहा था, मैं उसके खिलाफ था और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था और सड़क पे भी केस लड़ा था और वो खनन बंद हो गया। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाइमस्टोन क्वेरी का, इन्वायरमेंट का, ऐतिहासिक हुआ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएन भगवती के कलम से। उसमें वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे को सहयोग कर रहे थे, तो मुझे उनको मिलने का मौका हुआ। उसके बाद मैं अपने जीवन में कहाँ गया मुझे पता नहीं, वो अपने जीवन में कहाँ चले गए मुझे पता नहीं। 3-4 साल पहले अचानक नाम सुना, अरे मैंने कहा नाम तो सुना हुआ है। हुआ क्या कि वो आईएएस अफसर जो हैं आगे करते गए काम करते गए, उनकी क्षमताएं, वो मसूरी में एसडीएम थे और उसके बाद बने प्राइवेट सेक्रेटरी टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देहरादून में एसडीएम सदर, बहुत ही ऑर्डिनरी पोस्टिंग। नेक्स्ट पोस्टिंग प्राइवेट सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर अरुण सिंह। इनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, हिज नेम इज मिस्टर परमेश्वरन अय्यर। अब उन्होंने किसी चीज में ज्यादा रुचि ली और उसको करते गए। पहचान बन गई कि परमेश्वरन अय्यर साहब स्वच्छता, स्वच्छ पानी, सीवेज डिस्पोजल को हटाना आदि इत्यादि की फील्ड में इनकी बड़ी रुचि है, पहचान हो गई। और उसको करत अभ्यास उनकी महारत हो गई। जब उनकी महारत हो गई तो एक दिन उन्होंने कहा कि आईएएस नौकरी छोड़ देता हूं। इसलिए कह रहा हूं एक आईएएस अफसर थे पर वो हैं। उन्होंने एक सीनियर पोजीशन पे जाके आईएएस की नौकरी छोड़ दी और इसी जल संरक्षण, जल का शुद्धिकरण, सीवेज, सफाई जो मोदी जी चला रहे हैं, इसमें ये विदेश चले गए किसी एक एस्टैब्लिशमेंट के साथ और प्राइवेट नौकरी करके यही काम दिल से करते रहे। देखिए उनका प्रॉमिस एक चीज के साथ था, वो आईएएस से शुरू हुआ, उन्होंने आईएएस छोड़कर उससे बड़ा आयाम लिया और उसको और बड़ा किया और किया। साउथ कोरिया, वियतनाम वगैरह इस एरिया में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। दूसरे देशों में जाके सर्विस दे दी, क्योंकि उस समय भारत सरकार की पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि वो ऐसे व्यक्ति को ऊपर लाकर सामने रखते, वो बाहर चले, म्यूटेट कर गए, माइग्रेट नहीं किए, म्यूटेट कर गए और करते रहे। एक समय ऐसा आया कि ये सरकार आई, मैं सरकार का कोई पार्टिसिपेंट नहीं हूं, ये सरकार आई, इसने स्वच्छता अभियान, पानी पुनी, इस सारे बारे में सोचना शुरू किया। पता किया कि भाई इसमें कौन था, कोई एक परमेश्वर अय्यर थे जो कि आईएएस थे, उन्होंने छोड़ दिया और वो विलायत में दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं। आपकी भारत सरकार ने उनसे बात की, उनको बुलाया और कहा कि कृपया कर हमारे इस प्रोग्राम को आप हिंदुस्तान में अपने देश में चला लीजिए। उनने जो पुराने अनुबंधन थे, कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको छोड़ा। एंड ही इज द सेक्रेटरी इन दिस फील्ड टुडे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो आज की डेट में आईएएस नहीं है क्योंकि वो छोड़ चुके हैं, और उनको सेक्रेटरियल पोस्ट, पोजीशन, पावर्स दे दी गई। तो कैसे आदमी टुमल्टसली, आपको कहीं पहुंचना है, सीधे रास्ता नहीं होगा, टेढ़ा होगा, आप चलेंगे, रास्ता नहीं होगा तो आप बनाएंगे।
आप पे हाथ पैर दिमाग श्रम परिश्रम पसीना सब है। मैं 2 ही सिर्फ केस स्टडीज आपको दे रहा हूं, एक सन 86 की और एक आज से 3-4 साल पहले की। मगर आज की तारीख में यंगस्टर्स, लेट मी टेल यू दैट द यंग मटेरियल दैट यू आर, यंग इंडिया, future of India, the success of India, the empowerment of India, the challenge of India is you. It is not me and we, it's you. You are no ordinary beings. Put yourself on the positive side of what all you ought to achieve and you wish to achieve once you become an officer in the central services. Once that thought is true, honest, genuine, deep-seated, strong, selfless, evolve it, germinate it for the next 4 months or 5 months till October comes. Keep revising what you had, but promote this feeling of yours कि मुझे कली से फूल बनाना है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आप इस कोविड के टाइम में इस एक्सटेंशन ऑफ एग्जामिनेशन के डिप्रेशन को खत्म कीजिए और अपने को इवॉल्व और डेवलप करके सामने जाइए। बंदा कहेगा कि कोई आया है सामने मेरे। कीजिए ना, अपने लिए एक विजन, अपनी एक फिलॉसफी बनाइए, मुझे जीवन में क्या क्या करना है। अच्छा है कि अभी तो सेंट्रल सर्विसेज एग्जाम्स, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आसानी से काम नहीं होता है। मगर have a plan for yourself, your personal plan, your individual plan, your private plan, your private life, your social life, your family life, and your life for others. जब इस प्लान को आप अपने मन में धारण कर लेंगे, इस कोविड के टाइम में आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रखेंगे कि जो एक डिस्पेंडेंसी और डिप्रेशन, एक विड्रॉल, एक घबराहट, एक एंजाइटी कुछ लोगों के मन में घर कर रही है, उसको जगह ही नहीं मिलेगी घर में। यार मारो ना 2 झाड़ू, करो बाहर। तो आपस में ये जो कुछ ऐसे डिस्कशन हो जाते हैं कि अब तो ये हो गया, वो हो गया, सब गड़बड़ हो गया, हमारा प्लान ऐसा था वैसा था। अमा यार प्लान उसका होता है, प्लान उसका, प्लेन आपका हवाई जहाज जो आप उड़ा रहे हैं, पर उसके हिसाब से उड़ा रहे हैं। एक चिड़िया घुस जाए ना हवाई जहाज के अंदर, आप जानते हैं क्या होता है? नोज डाइव, इतना बड़ा हवाई जहाज। तो बिल्ड योर पर्सनैलिटी एट द लेवल ऑफ योर बॉडी, योर माइंड, योर विजन ऑफ फिलॉसफी, योर प्रोमिसेस, योर कमिटमेंट्स, योर वैल्यू सिस्टम एंड योर स्पिरिचुअलिटी, which is the ultimate in life. Have a good routine. Try to regulate yourself as much as possible. क्योंकि बॉडी में जो है टाइम बॉडी को कंट्रोल करता है। एक वर्ड है सर्केडियन रिदम, CIRCADIAN, सर्केडियन रिदम, RHYTHM। इसका दूसरा नाम है बॉडी क्लॉक। गूगल कर लीजिए। बॉडी वर्क्स according to a clock, and we say okay, we'll louse around and take it easy, it is my choice। यार बहुत हो गया, स्ट्रेस हो गया, मैं यार नहीं। तो जीवन में अगर कुछ थोड़ा सा ढंग का अनुशासन और रूटीन बना लेंगे, दूसरों के लिए नहीं, तो आपकी बॉडी और आपका काम दोनों एक सार हो जाएंगे। they will fall in place because the body works as per time। you know, सुबह 4:30 बजे के आसपास, जिसको लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसी टाइम पोप भी उठता है वेटिकन में। उसी टाइम सरदार जो है वो सिखिज्म को फॉलो करने वाले कहते हैं कि आसादा वेला, प्रकाश का वेला, प्रकाश का टाइम है। मुस्लिम जो उसी टाइम अजान देते हैं और हम लड़ते हैं, मगर वो टाइम कॉमन है। कैसे बल? क्यों? Because the body works as per time, and the whole
Existence works as per time. So if you want to fall in place with the forces that they are there, from cosmic to material, create without a table, create time, respect time, utilize time, invest yourself into time positively. This is going to help you a lot. दूसरों को जज करना छोड़ दें कि वो कौन कैसा है और क्या है. क्या वक्त है आपको इस बात का? अपने को भी जज मत करें यार कि मैं अच्छा हूं कि खराब हूं. जो हो चुका सो हो चुका. अब क्या करना है? You can learn yourself at the age of 23, 28, whatever is your age. You can learn your own self. Turn the pages of your book once in a while. मनन, अपने मन का खाना खाइए. मन का अन्न इज मनन. मेरे हिसाब से. मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, ऐसे ऐसे बोलता हूँ तोड़ तोड़. जुगाड़ू आदमी, जुगाड़ू. तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, लोग कौन क्या कैसा है इस पर समय नहीं लगाएंगे. आप कौन कैसे हैं और कैसे अच्छे हो सकते हैं. मैथिली शरण गुप्त ने कहा था ना, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी. आओ आज मिलकर बैठकर विचारें हम सभी. तो सोशल पूल पे, नेशनल पूल पे, इश्यूज के मैटर पे हम सभी. मगर पर्सनल आदत होनी चाहिए कि आज हम बैठे और विचारें. या तो विचार ले, नहीं तो बेचारे. चॉइस है आप पे. Either people will pity at you because you never had the time to, peep into your own self and to improve yourself over the follies of yesterday. कल के अविवेक के ऊपर फायदा उठाकर आज विवेक कर लीजिए. उसको भी कैपिटलाइज कर दीजिए, कूड़े को भी कैपिटलाइज कर दीजिए. और जो सरल सरल छोटी छोटी चीजें आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, आपको भाती हैं, आपके लिए अच्छी हैं, या चारों तरफ इस वक्त उसकी जरूरत है, उसे कर लीजिए. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस वक्त कोरोना के बारे में अगर बोलना है तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, मास्क इज अ मस्ट. और अपने घर में भी. यदि और क्योंकि राष्ट्र के अग्रणी वैज्ञानिक और डॉक्टर कह रहे हैं कि इस बार घर में भी मास्क पहनिए, तो कारण है. होगा नहीं है. प्लीज कंप्लाई. म्यूटेट योर हैबिट. ये आपकी ढाल है. पानी खूब पिए. फ्रेश फूड खा सकें तो फ्रेश फूड खाएं. जंक फूड को जंक कर सकें तो जंक कर दें. समय से पढ़ें. जिसकी जैसे आप इस वक्त सहयोग सहायता कर सकते हैं करें. आप में से यदि कुछ लोगों को कोविड हो चुका है, आप अच्छे हो गए हैं, तो आप सौभाग्यशाली हैं. और हम सौभाग्यशाली हैं कि आप कोविड से उबर कर बाहर आ गए हैं. क्यों? सिर्फ प्लाज्मा ही नहीं, आप अब खुले में जाकर सहयोगी काम कर सकते हैं. यू आर द सेफेस्ट वॉलंटियर्स. Let us not lose the positive advantage of the COVID recovered volunteers. Give some time, because anybody else who goes out to help people carries a risk on his head, and you have already conquered that risk. आप अजर अमर हैं कोविड के लिए. बहुत ही कम परसेंटेज, very small percentage of people have had COVID again after having COVID once. There's a coverage, there's an immunity, there's a protection that you have. कई अटकलें लगती रहीं. कभी डॉक्टर्स ने बेचारों ने कोई रिसर्च पेपर देखे, उसके आधार पे बोला, फिर कुछ ना कुछ और बोला. पर आज की तारीख में जो एक साइंटिफिक स्टैटिस्टिकली स्टेबल कंक्लूजन है वो ये है कि 4 से 6 महीने तक आप प्रोटेक्टेड रहते हैं आफ्टर हैविंग कम आउट फ्रॉम कोविड. और इस 2 महीने का ही एक टाइम सामने ऐसा है, 2 महीने का, जिससे पहले की वैक्सीनेशन ज्यादा शुरू हो सके. अब हम सुनते हैं कि परिस्थितिवश हम लोग जुलाई एंड और अगस्त में ज्यादा धमाके से वैक्सीनेट कर सकेंगे पब्लिक को.
इस 2 महीने में आप जितना काम कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रोविजन, मास्क के लिए बात करना, लोगों के लिए मदद करना, जो बीमार हैं उन तक पहुंच सकना, फिजिकली और टेलीफोनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली, इस सब को आप फिटेस्ट आदमी है करने के लिए आपका एक रोल है इस 2 महीने में। माइंड माई वर्ड्स, फ्रॉम मिड मई टिल मिड जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि ना तो हम लोग पूरे लेवल पे वैक्सीनेट कर पा रहे हैं, और अगर हम लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं किया और प्रमोट नहीं किया, इस 2 महीने में वायरस लोगों को अनएक्सपेक्टेडली पकड़ सकता है। इसलिए आप उसको अनएक्सपेक्टेडली दबोच लीजिए। मास्क, अभी अपनी तारीफ करना चाहता हूं, अपनी तो नहीं, हमारी संस्था की, डिवाइन लाइट ट्रस्ट ने मसूरी में 4000 N95 मास्क लोगों में पहुंचाए हैं, बांटे नहीं है। मैंने भी भीख मांगी थी भगवान से, हम सब भिखारी, हम देने वाले नहीं हैं, हम मांगते हैं यार। पर हाँ, वी आर चैनल्स, पानी पीछे से आ रहा है, हम नलके हैं, नलके, और नलका बोलता है देखो मैंने दिया, मैंने दिया, फोटो खींचो, फोटो खींचो, बहुत हो गई। नलका खुला छोड़िए, भर भर बहने दीजिए, पीछे से आता रहेगा। The more you give, the more you share, the more you will get. For certain. For certain. When there is time, individually or collectively, we'll talk at length about my personal experiences, that how I became financially rich in spite of giving a lot. It's a miracle, but a miracle which is replicatable, duplicatable, doable, repeatable by any and everybody. सिर्फ फर्क है इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा लंबा होता है। वी वांट क्विक मनी, वी वांट क्विक नेम, वी वांट क्विक सक्सेस, वी वांट क्विक फिक्स, वी वांट क्विक हैप्पीनेस। हैव पेशेंस, यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ योर शेयर, यू विल गेट मोर देन व्हाट यू वांट, यू विल गेट मोर देन व्हाट यू डिजर्व। As an individual, I can promise you that wait for some time. COVID will go. You will be your usual happy self. This country will be its usual happy self. We have to keep ourselves protected for a respectable, reasonable time. Yoga is the last thing on which I am now going to talk. Last but not the least. मुझको वो दीजिएगा जरा। मैं आपके सामने जुगाड़ करके एक स्लाइड दिखा रहा हूं। मैंने दूसरे फोन पे वो सेव की हुई है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, कुकड अप नहीं है। ये दिखाती है कि जो ब्रेन है हमारा, 2 हाफ में होता है, हम जानते हैं, लेफ्ट एंड राइट। राइट हाफ और लेफ्ट हाफ 2 हाफ होते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, बीच में उनके एक पार्टीशन सा होता है, पर फिर भी ये कनेक्टेड रहता है, हाईली कनेक्टेड। चांद तारों की तरह से सुपर कनेक्टेड कनेक्शंस हैं ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में। न्यूरोनल कनेक्शंस आर इन बिलियंस। ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है, खोपड़ी है। तो अब ब्रेन को काम करने के लिए क्या चाहिए? थॉट कहां से आता है? काम करने से। सेल्स सोचते हैं, सेल्स में सोच आती है, वो काम करते हैं। काम करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कैसे एनर्जी देता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं है तो ब्रेन डल। इसलिए पढ़ाई करते हुए, तैयारियां करते हुए भूखे नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खाते रहना चाहिए। स्मॉल इंटरवल, स्मॉल मील्स। भरपेट खाएंगे 24 बजे की तरह से तो नींद आ जाएगी। पानी पीते रहें। मगर यदि आप योगा करते हैं तो उसका आपकी पढ़ाई में, लिखाई में, विद्वत्ता में, कॉम्पिटिशन में, अलर्टनेस में, प्रेजेंस ऑफ माइंड में, जिंदगी के बिजनेसेस में क्या रोल है, कैसे वो काम करता है, ये मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखा रहा हूं। ये देखिए, आई विल ट्राई टू शो इट टू यू। आपको क्या ये स्लाइड दिख रही है? कैन यू सी इट? आपको ये स्लाइड दिख रही है? यस सर। वैसे सिर्फ आप ही क्यों बोल रही हो, बाकी लोगों की बोलती बंद क्यों है? यस सर, यस सर। दिख रही है कि नहीं?
उतना क्लैरिटी नहीं है इसमें। सर ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए, विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, ये बोले टेक्नोलॉग। अब आप देखिए, ये ब्रेन जो है, ये वाला जो साइड है ब्रेन की, ये फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ये पार्ट ब्रेन का वो है जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, फ्रंटल लोब है। इसमें थोड़ा सा खून आपको दिख रहा है लाल रंग का। ये स्पेक्ट स्कैन है, कट स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, स्पेक्ट स्कैन है। स्पेक्ट स्कैन में जैसे ब्रेन का स्पेक्ट स्कैन है, तो उसमें खून जैसे एक्टिवली चल रहा है, उसकी एक रियल पिक्चर आ जाती है, रियल फ्लो। तो इसमें बहुत कम ब्रेन में आगे ब्लड है, बहुत थोड़ा सा एक छोटा सा एरिया है जिसमें कि ब्लड है, फ्रंटल एरिया में। फिर यही व्यक्ति जब योगा करता है, साधन करता है, साधना करता है, तो इसी एरिया को यहाँ कंपेयर करके देखिए, खून बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। ये बहुत कम, एक बिंदु जैसा खून था। और जब हमने ध्यान करना शुरू किया तो फलाफल, जिसको ईस्टर्न यूपी लैंग्वेज में होते, भला भल, खूब सारा ब्लड फ्लो कर गया। यानी कि जब हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, उस समय ब्रेन का वह भाग जो कि इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस से संबंधित है, फ्रंटल लोब, उसमें अधिकतम मात्रा में खून आ जाता है। और खून क्या लेके आता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, विटामिन, एंजाइम्स, सब कुछ। तो दौड़ने से पहले अगर आदमी ग्लूकोज सूखा खूब सारा खा ले, पानी भी थोड़ा सा पी ले, तो उसमें एनर्जी है और वह दौड़ सकता है। तो अच्छा काम करने से पहले एनर्जी चाहिए होती है, तो स्टोर कर लीजिए। तो योगा एक्टिविटी जो है, बॉडी में, ब्रेन में ब्लड को, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को अधिक मात्रा में उपलब्ध करा देता है। फिर आप उसको यूज करिए। अरे ऑफिस जाना है, टिफिन लेके जाइए ना, भूखे क्यों जा रहे हैं? भर लीजिए उसको। तो पेट भरने से नहीं चलने का, पेट तो थोड़ा भरना ही भरना है। भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। मगर ब्रेन में, उस एरिया में ब्लड स्पेसिफिकली पहुंचाने की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, बट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। अब वो कैसे ऐसा होता है कि वहीं पर जाके ज्यादा ब्लड पहुंचने लगता है, ये मैं तो नहीं जानता, आप ढूंढिएगा। तो अगर जाता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। इससे ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस क्या हो सकती है टू कन्विंस योरसेल्फ दैट यू वांट टू कीप योर माइंड एक्टिव, अलर्ट, एनर्जाइज्ड, not by using these adjectives, logically, actually, potentially. Then initiate yourself into the practice of secular meditation. Why I'm saying secular? Meditation is a thought, a positive thought. It does not limit itself only to any sect, faith or belief. Spirituality is at the peak of reality. Less of them are functions and factions. Don't bother about them. And here is a proof that I have given to you how useful it is. Worry can never help. Effort can. Crying does never help. Joy can.